अभिज्ञान शाकुंतलम के 11 पद्य का हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ तक कि राजा दुष्यंत आश्रम के निकट आता है और वो तपस्वी उन्हें आश्रम के मृग का पीछा करने पर रोकते हैं और राजा उनके कहने पर अपना धनुष से बाण उतार लेते हैं। फिर अतिथि उनसे आग्रह करते हैं कि महाराज आप हमारे आश्रम का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और फिर राजा दुष्यंत जब आश्रम के निकट आता है तो उस आश्रम के बारे में वो तपस्वी कहते हैं कि आप हमारा आतिथ्य सत्कार कीजिए और आकर के देखिए कि आपके राज्य में, आपके शासन में राज्य हमारा आश्रम कितना निश्चिंत होकर के निर्विघ्न रूप से हमारी सभी क्रियाएं, यज्ञ, अनुष्ठान आदि हो रही हैं। तो इसी पद्य की ओर हम संकेत करता हुआ ये 12वां पद्य, जिसमें वो कहते हैं कि रम्यः तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत भुजो मे रक्षतीम उर्वी किणांकः इति। तपोधनानाम अर्थात तप ही है धन जिनका, अर्थात तपस्वी श्रेष्ठ जो तपस्वी है, उन तपोधनानाम उन उत्कृष्ट तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना जिनके विघ्न प्रतिहत यानी दूर कर दिए गए, निर्विघ्न रूप से होने वाले या विघ्न जिनके नष्ट कर दिए गए हैं, ऐसी रम्या क्रिया, रम्या सुंदर मनोहर क्रियाएं, क्रिया का मतलब उनके यज्ञ अनुष्ठान आदि जो भी कार्य हैं उन सब कार्यों को समअवलोक्य देख करके मोरवी किणांका, मोरवी का मतलब होता है धनुष की प्रत्यंचा, उस मोरवी के किणांका उस प्रत्यंचा की रगड़ के अंक यानी चिन्हों से युक्त, प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों से युक्त में भुजा, मेरी भुजा कियत रक्षति कितनी रक्षा करती है, इति ज्ञास्यसि यह आप जान लोगे कि आश्रम में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर निर्विघ्न रूप से सुंदर यज्ञ आदि क्रियाओं को देखकर और प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्ह से युक्त मेरी भुजाएं कितनी रक्षा कर रही है ये आप जान लोगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है भुजा, भुजा एक वचन है और जबकि भुजाएं दो होती है, तो यहाँ एक वचन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यहाँ राजा अकेला ही यज्ञ की समस्त क्रियाओं को या आश्रम की सभी कार्यों के विघ्नों को दूर करने में समर्थ है, इसलिए भुजा में एक वचन है। और क्रिया में बहुवचन है। यहाँ बहुवचन से तात्पर्य है कि यहाँ केवल यज्ञ करना ही एक क्रिया नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान ही क्रिया नहीं है, बल्कि बहुत सी क्रियाएं होती है, बहुत से कार्य होते हैं। यहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता है, शास्त्रों का चिंतन होता है, देवी देवताओं की पूजा का किया जाता है, अतिथि सत्कार किया जाता है, वन्य जीवों का रक्षा की जाती है, प्रकृति की रक्षा की जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया में बहुवचन दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ वो राजा से ये कहना चाहते हैं कि केवल हमारे सुनने से नहीं, अपितु आप स्वयं जाकर के वहाँ देखिए कि आप की भुजाओं में कितनी रक्षा कर रही है, हमारे आश्रम की क्रियाएं कितनी निर्विघ्न रूप से चल रही है। इसके बाद में तो राजा जो है वहाँ आश्रम के निकट पहुँचता है तो सारथी से कहता है कि ये यही आश्रम है। तो वो कहता है कैसे, आपको कैसे पता लगा कि यही आश्रम है? तो राजा कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता? क्या दिखाई नहीं देता? अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ संकेत हैं, उनसे देख करके राजा को अनुमान होता है कि यही आश्रम है। तो क्या चीज़ें हैं? निवारा शूक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधा प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फल भीदा सुचंत एव उपला विश्वासो उपगमात भिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगा तोयधार पथाश्च वल्कल शिखा निषंद रेखांकिता। वो कहता है कि तरुणाम अध, तरुणाम यानी वृक्षों के, अध यानी नीचे, वृक्षों के नीचे, शूक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शूक यानी तोतों से युक्त, कोटर यानी घोंसले, जो तोतों से युक्त जो घोंसले या तोतों के कोटर हैं उनके मुख यानी अग्रभाग से भ्रष्टा गिरे हुए। क्या गिरे हुए? निवारा, निवार, वन का जो घास है, जो धान है, वो उसे निवार कहते हैं। निवार ये गिरे हुए हैं तोतों के कोटर के अग्रभाग से। और क्वचित और कहीं पर क्या है? कहीं पर इंगूदी फल भीदा है।
इंगूदी के फलों को भिद यानी तोड़ने वाले, इंगूदी को गुंदी भी कहते हैं, गुंदी के या इंगूदी के फलों को तोड़ने वाले प्रस्निग्धा, प्रस्निग्ध मन चीखने, प्रस्निग्धा यानी विशेष रूप से चीखने, क्या चीज़, उपला पत्थर, सूचनते सूचित हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं कि कहीं पर इंगूदी के फलों को तोड़ने वाले प्रस्निग्धा विशेष रूप से चीखने, उपला यानी पत्थर, सूचनते दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वासो उपगमात, विश्वास प्राप्त होने के कारण, अभिन्न गतया जो अपनी गति को भिन्न न करने वाले अर्थात अपनी चाल को न बदलने वाले अर्थात निश्चिंत होकर चलने वाले, मृग हिरण जो है वो शब्दम सहनते, शब्द को ध्वनि को सहनते सह रही हैं, अर्थात वो रथ की ध्वनि से विचलित नहीं होते, डरते नहीं, भागते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि यहाँ हमें कोई खतरा नहीं। तोयधार पथाचा, और सरोवर, तोयधार यानी जो तालाब है, सरोवर है, उनके पथा यानी सरोवरों के मार्ग, वलकल शिखा, वलकल वस्त्रों के शिखा यानी अग्रभाग से, निशंद टपकते हुए, रेखांकिता जल रेखाओं से अंकिता चिन्हित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चार चीज़ें जो है वो दिखाई पड़ रही है। एक तो शूक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधा, तरुणाम वृक्षों के नीचे तोतों के कोटर के अग्रभाग से निवार जो है वो धान, एक वन्य धान वो गिर रहा है। दूसरा, इंगूदी फलों को तोड़ने से विशेष रूप से चीखने हुए पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, विश्वास प्राप्त करने के कारण ये हिरण जो है वो अपनी चाल को नहीं बदलने वाले और रथ के शब्द को सहन कर रही हैं। और चौथी बात कि सरोवरों के मार्ग को वलकल वस्त्र के अग्रभाग से टपकते हुए जल रेखा से युक्त हो रही हैं। तो इन चीज़ों को देखने से ये ज्ञात होता है कि यही आश्रम है, यही आश्रम का स्थान है। तो इन सब चीज़ों से ये सूचित होता है।